हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सोहन और माला दोनों ही एक बहुत गरीब मजदूर होते हैं जो एक बिल्डिंग में काम करते हैं। एक दिन वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे उन दोनों के ऊपर एक भारी सा पत्थर गिर जाता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो एक ऐसी जगह होते हैं जो पहचान नहीं पाते। तभी उनके सामने से एक यमराज आता है जिसे सोहन कहता है। भाई साहब, आप कौन हो और ये कैसी जगह है? यहाँ हम कैसे आए? बालक, ये यमलोक है और तुम दोनों की मृत्यु हो गई है, इसीलिए तुम्हें यमलोक लाया गया है। हम दोनों मर चुके हैं, लेकिन हमें इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? वहां मेरे बच्चे बेचारे अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे होंगे। बालक, मैं मृत्यु का देवता हूँ और मेरा काम लोगों के प्राण हरना है। तुम दोनों का काल आया था जो तुम्हें यमलोक ले आया। क्यों? हमें एक साथ क्यों बुलाया? अरे मारना ही था तो बस मुझे मार देते ना। अब हमारे बच्चे बेचारे किसके भरोसे रहेंगे? कौन उनको देखेगा? ये सब सोचना मनुष्य का काम होता है, यमराज का काम बस प्राण हरना होता है और मैंने अपना काम कर लिया। तुम मनुष्य भी कितने लोभी होते हो। यहीं किसी एक की मृत्यु होती तो दूसरा बोलता कि मैं जी कर क्या करूं, और जब दोनों की मृत्यु हो गई धरती लोक के प्राणी के लिए रोते हो। सोहन और माला मर तो गए थे, लेकिन एक माता पिता का दिल मरने के बाद भी नहीं मरता है। वो अब भी अपने बच्चों के लिए तड़प रहे होते हैं। धरती लोक पर माला का लड़का अनुज और बेटी पूजा दोनों अपने घर में एक कोने में रो रहे होते हैं। तभी अनुज पूजा से कहता है, पूजा, तू परेशान मत हो। माँ बाबा तो चले गए, लेकिन मैं हूं ना तेरा भाई। मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा, कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन भैया, माँ बाबा हमें छोड़कर ही क्यों गए? हमारा उनके अलावा है ही कौन? हम उनके बिना कैसे जिएंगे? अब जाने वाले को तो कोई रोक ही नहीं सकता है ना? और माँ बाबा को गए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, पर कोई पूछने नहीं आया। इसीलिए अब हमें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। मैं अब जल्द ही कोई काम देखता हूँ। जिस तरह माँ बाबा ने हमारी सारी जरूरत पूरी करी थी, वैसे ही मैं भी तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। भैया, आप अकेले ही क्यों? माँ बाबा दोनों मिलकर सब करते थे। वैसे ही हम दोनों भी एक दूसरे की मदद बनाएंगे और एक दूसरे के लिए सब करने की कोशिश करेंगे। पूजा और अनुज अब दोनों ही काम की तलाश में निकल जाते हैं। पूजा एक घर जाती और एक औरत से कहती है, मैडम जी, मुझे काम चाहिए। मैं हर काम करने को तैयार हूँ। मैं आपके घर को साफ रखूंगी, बर्तन धोऊंगी। बस आप मुझे कोई काम दे दो। अरे ऐसे कैसे काम दे दूं? जान ना पहचान चले आए घर। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे घर में मैं और मेरा भाई ही है बस। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना बोल रही हो तो मैं काम देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पहले तुम मेरे घर पूरे 1 दिन काम करोगी, और अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तभी मैं तुम्हें अपने घर काम पर रखूंगी, वरना नहीं। हाँ ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। पूजा उस औरत की बात मान लेती है और पूरे दिन भर अच्छे से काम कराती है। शाम को थक के जब पूजा उस औरत से कहती है, मैडम जी, मैंने आज पूरे दिन भर काम किया है और सब काम अच्छा किया है। अब तो आप मुझे काम दोगी ना? इतना बेकार काम किया है कि हर काम को मुझे दोबारा करना पड़ा। चल निकल यहाँ से। वो औरत पूजा को धक्के देकर निकाल देती है। पूजा घर आकर सो जाती है और कुछ देर बाद जब अनुज घर आता है तो पूजा कहती है, भाई, कोई काम मिला? काम तो मिला था और मैंने किया भी, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। दोनों हर काम करने को तैयार थे, कई जगह काम भी करते, लेकिन उन्हें कहीं भी पैसे नहीं मिलते। एक दिन पूजा के पेट में बहुत दर्द होता है और वो अनुज से कहती है, भैया, इतने दिन हो गए हैं कुछ नहीं खाया। बहुत जोर से भूख लग रही है और अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है भैया। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। इतने दिन हो गए बिना कुछ खाए पिए, मेहनत भी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी हम सब कर रहे हैं और लोग हैं कि हमारी मेहनत को अनदेखा कर रहे हैं। हाँ भैया, घर में भी कुछ खाना नहीं है।
मुझे जो कोई भी काम मिलता है सब करती हूँ, लेकिन कहीं से भी पैसे या कुछ खाने को नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा भूख लग रही है। भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है भैया। एक काम कर, पेट पर कपड़ा बांधकर सो जा। पूजा और अनुज दोनों ही बहुत भूखे थे और ये सोहन और माला से देखा नहीं जाता है और वो तुरंत यमराज के पास जाते हैं और माला कहती है, यमराज जी, आप हमें कौन से पाप की ऐसी सजा दे रहे हैं? हमें तो उठा ही लिया था, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों को तो भूखा ना सुलाते। हमारे बच्चे हर रोज इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी मेहनत से पीछे ही नहीं हट रहे हैं, लेकिन उन्हें अन्न का एक दाना नसीब नहीं हो रहा है। ये कैसा न्याय है? हम आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम बस आपके आगे विनती कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भूखा मत सुलाओ, उनकी मदद करो। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं यमराज जी, ऐसा मत कहिए। आप ही हमारी आशा है। अपने बच्चों के लिए कुछ करने नहीं दिया जीते जी हमें, कम से कम अब तो हमारी इच्छा मान लीजिए। लोगों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मरने से पहले वो तो हमसे पूछी नहीं गई। कम से कम मरने के बाद ये हमारी आखिरी इच्छा ही समझ लीजिए। यमराज सोहन और माला की विनती सुनकर पिघल जाते हैं और उनकी विनती मान लेते हैं, जिसके बाद यमराज अपनी शक्तियों से सोहन और माला को उनके बच्चों के पास लेकर जाते हैं और यमराज अपनी शक्तियों से वहां बहुत अच्छा खाना प्रकट करते हैं और कहते हैं, ये दावत यमराज की तरफ से। एक माँ बाप के प्राण लेने के बाद उनके पुत्र और पुत्री भूखे रहे, ये यम को बिल्कुल भी उचित नहीं लगा और माँ बाप के आगे तो पूरी सृष्टि सर झुकाती है, तो यमराज क्यों नहीं? यमराज को बस किसी के प्राण लेते हुए ही सुना है, लेकिन यमराज की दावत आज पहली बार देखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया, वरना हमें मरकर भी चैन नहीं मिलता। हाँ यमराज जी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। यमराज जी, हम दोनों भाई बहन को जिंदगी भर का अफसोस था कि हम अपने माँ बाप से आखिरी समय पर मिल नहीं पाए, देख नहीं पाए, लेकिन आपने हमें उनसे मिला दिया और इतने दिनों से हम भूखे तो हमें दावत भी दी। यम है हम और मैं तुम दोनों को ये वरदान देता हूं कि जब भी तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हारे आगे ऐसे ही दावत का खाना प्रकट हो जाएगा, लेकिन ये शक्तियां मिलने का ये अर्थ नहीं है कि तुम दोनों मेहनत करना छोड़ दो। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यमराज अनुज और पूजा को वरदान देते हैं और तभी एक तेज रोशनी आती है और वो तीनों गायब हो जाते हैं। शाह परिवार में माला अपने पति उमाकांत, छोटे बेटे सागर और छोटी बहू अंजलि के साथ रहती है। माला का बड़ा बेटा भी है जिसका नाम राघव है, लेकिन राघव विदेश में रहता है। उसकी बीवी कीर्ति की मौत के बाद वो विदेश में ही रहने चला गया। अब सालों बाद वो फिर से अपने घर लौटने वाला था। सागर बेटा, तूने वो राघव की पसंद के पकवान ऑर्डर किए हैं ना? और अंजलि बहू, जल्दी जल्दी आरती की थाली सजा। अरे मेरा राघव आता ही होगा। अरे माला बेटा, सिर्फ 4 सालों बाद आ रहा हूँ, 14 सालों के बाद नहीं। मेरे बेटे पर जो बीती है वो मुझे ही पता है। कीर्ति बहू के जाने के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे जीने की आस ही नहीं थी, लेकिन वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसे विदेश से नौकरी का बुलावा आया और काम के सिलसिले में ही सही उसके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आया। ठाकुर जी की कृपा यूं ही मेरे बेटे पर बनी रहे। उतने में घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही माला आरती लेकर दरवाजा खोलती है, वो राघव को एक विदेशी औरत के साथ देखती है जिसकी मांग में सिंदूर होता है और उन दोनों के गले में वरमालाएं भी होती हैं। उस विदेशी औरत को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एमिली है, मैं धर्म की पत्नी हूँ। क्या? धर्म की पत्नी नहीं एमिली, ऐसा कहो कि मैं राघव की धर्म पत्नी हूँ। राघव, ये सब क्या है? तूने ये क्या कर दिया? राघव भाई साहब, आपको लाकर एक विदेशी जेठानी ही लानी थी क्या मेरे लिए? राघव भैया, इतना बड़ा कदम उठाने के पहले आप थोड़ा सोच तो लेते। राघव, ये तुमने बहुत गलत किया है। अरे हिंदुस्तान की सारी लड़कियां क्या तुझे लाइन लगाकर राखी बांधने आ गई थी क्या, जो तुझे विदेश की ही लड़की पसंद आ गई? पापा, माँ, सागर, अंजलि, मैं एमिली से बहुत प्यार करता हूँ और एमिली भले ही विदेशी है, लेकिन इसका दिल तो हिंदुस्तानी है ना।
सासी माँ, पप्पू जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे दफोड़ हैं, पहले सासू माँ और पापा जी बोलना सीख ले, फिर आकर हमसे बात कर, डोबी कहीं की। एमिली, it's not सासी माँ, it's सासू माँ, and it's not पप्पू जी, it's पापा जी। Oh no, I'm really sorry, राघव बेबी। हाय हाय, मेरे सामने मेरे बेटे को बेबी बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे, बेवकूफ फिरंगन। Oops, sorry sorry सासी, मेरा मतलब सासू माँ। एमिली थाली में रखे हुए दिए को फूंक मार कर बुझाती है और घर में नाचते हुए आती है। हे दिन तड़ाक आजा, उड़ के सरात पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे, धाय धाय धम धम धाय। ये फिरंगन तो बहुत अच्छा नृत्य करती है। देखा माँ, उसने दिया बुझाया, लेकिन घर में आते ही हमारे देश की संस्कृति को मान दिया। सिर्फ तेरी खुशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी के लिए ही मैं इस फिरंगन को अपना रही हूँ। एमिली को उसका ससुराल अपनाता तो नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे उनका दिल जीतने की कोशिश करती है। वो अगले दिन YouTube से देखकर देसी खाना बनाने लगती है। उसे पूरियां बेलनी नहीं आती हैं, तभी अंजलि उसे सिखाती है। मैं गरीब घर की लड़की हूँ, इतनी इंग्लिश तो आती नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से आपको सब सिखा दूंगी जेठानी जी। थैंक यू सो मच अंजलि, तुम बहुत अच्छी हैं। तुम भी। ये देखो, ये ना इस तरह इस बेलन, दिस बेलन होल्डिंग इन अ हैंड एंड देन इसको ऐसे इस पर घुमाएंगे एंड देन इस तरह से गोल पूरी बनाएंगे। ओके जेठानी जी। Oh wow, this is so beautiful and easy. मैं तो इसे अभी बनाकर दिखाती हूँ। अंजलि एमिली को खाना बनाने से लेकर हिंदी बोलने तक सब कुछ सिखाने लगती है और दोनों विदेशी जेठानी और गरीब देवरानी के बीच एक अलग सी दोस्ती बन जाती है, जिससे सास माला को दिक्कत होने लगती है और वो अंजलि को बोलती है, देख अंजलि बहू, तुझे अगर तेरी जान, तेरा ससुराल और तेरा रिश्ता प्यारा है तो तू उस फिरंगन से दूर रहने लग। मैं नहीं चाहती कि तू भी उसके रंग में रंग के उसकी दूसरी कार्बन कॉपी बन जा। लेकिन माँ जी, एमिली फिरंगन जरूर है, लेकिन जैसे राघव भाई साहब ने कहा था ना, वो दिल की एकदम अच्छी है और हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा से बहुत प्रेम है उसे। अरे मुझे उस सब के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके कपड़े देखे हैं, उसका चाल चलन देखा है, लोग कितनी बातें बनाएंगे तुझे पता है। माँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि मेरी विदेशी जेठानी पटाखा नहीं, पटाखों का बॉक्स है, बॉक्स। उसने अभी अभी तो घर में कदम रखा है। देखना, जैसे वो धीरे धीरे हम लोगों का दिल जीत रही है, एक दिन वो आपका दिल भी जीत कर ही रहेगी। मुझे नहीं पता कि ऐसा कभी होगा भी या नहीं, लेकिन मैं तो कहूंगी कि ठाकुर जी करे वैसा दिन कभी ना आए। इतना कहकर माला वहां से चली जाती है। एमिली ने उन दोनों की बातें सुन ली होती हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। एमिली को भावुक देख अंजलि उसके पास जाती है। क्या हुआ जेठानी जी? कुछ नहीं अंजलि, बस यूं ही आंसू बहने लगी अचानक से। जेठानी जी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस अंजलि। चलिए, आज मैं आपको ना साड़ी पहनना सिखाऊंगी, फिर आप रोजाना साड़ी ही पहनना। ये दैट विल बी अमेजिंग, लेट्स डू इट अंजलि। अंजलि एमिली को साड़ी पहनना सिखाती है और एमिली साड़ी पहनकर बहुत खूबसूरत लगती है। हाय हाय हाय, क्या लग रही हो जेठानी जी, आपको किसी की नजर ना लगे। थू 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 थू। व्हाट हैपेंड? तुम्हें ब्रश करने का मन कर रहा है क्या, जो तुम थू 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 कर रही हो? वैसी बात नहीं है जेठानी जी, मैं तो आपकी नजर उतार रही हूँ। अब नजर उतारने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉटिंग ऑफ एविल। एमिली, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू राघव बेबी। अगले दिन अंजलि एमिली को गोबर लीपना सिखाती है, लेकिन गोबर लीपते लीपते गलती से एमिली के हाथ से गोबर उड़कर माला के चेहरे पर गिरता है। Oh no! मैंने तो वॉल पर फेंका था, लेकिन ये तो माँ जी के फेस पर लग गया। I'm sorry, I'm really sorry माँ जी। कल मुही फिरंगन कहीं की, न जाने कौन सा अंग्रेजी जादू टोना किया इस फिरंगन ने मेरे राघव पर, जो वो इसके प्यार में अंधा हो गया। नास पीटी।
एक दिन शाह ग्रुप ऑफ कंपनी से डील करने एक इंटरनेशनल क्लाइंट आए होते हैं, लेकिन उमाकांत और सागर दोनों को एक साथ बुखार आता है और राघव बाहर किसी काम के लिए गया होता है। पता नहीं क्या होगा अब। अगर इस विदेशी क्लाइंट से हमने डील पक्की नहीं की तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी। आओ, चिंता मत कीजिए पापा जी, मैं हूं ना, मैं जाऊंगी उस फॉरेनर क्लाइंट से मीटिंग करने और डील पक्की करके आऊंगी। एमिली उस इंटरनेशनल क्लाइंट से डील पक्की करती है और उमाकांत के बिजनेस को डूबने से बचा लेती है। एमिली की इस अच्छाई को देख सख्त माला भी आखिरकार पिघल ही जाती है। धन्यवाद एमिली, मेरी बड़ी बहू। तू अगर नहीं होती तो आज पता नहीं क्या होता। न राघव का फोन लग रहा था और ना ही उमाकांत जी और सागर जा सकते थे मीटिंग में, लेकिन न जाने तूने कैसे डील पक्की कर ही दी। मुझे माफ कर दे बहू, लेकिन सच कहूँ तो अंदर से ही तू मुझे पहले दिन से पसंद थी। बस मैं अपने प्रेम को दिखाती नहीं थी और बस सड़ू बनकर नफरत ही करती रहती। कोई बात नहीं माँ जी, ऑल इज वेल नाउ। और मैं आप सबके लिए सारी फेमस इंडियन डिशेस बनाऊंगी जो मुझे मेरे देवरानी ने सिखाई हैं। एमिली सबके लिए स्वादिष्ट भारतीय खाना बनाती है और सभी उसे प्यार से खाते हैं और राघव अपना अमेरिका का बिजनेस इंडिया में खोल लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।